20 से 25 बंदे जो हैं, ये 20 से 25 जो सेल्समैन हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, हर बंदा आपको यही कह रहा है कि भाई मेरे पास 150 पड़ी हुई है, 150 पड़ी हुई है। बेसिकली उन्होंने लेनी तो एक ही जगह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इनाम और मेरे साथ है हसन। आज हम गोस्ट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपको कुछ हॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे, कुछ सोसाइटीज़ के बारे में, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे किंगडम वैली के बारे में। तो हसन आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, इस टाइम उसका क्या करंट सिनेरियो चल रहा है सोसाइटी का। जी थैंक यू इनाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो है ना आपको किंगडम वैली के बारे में कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और जो मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में, और कुछ जो रूमर्स होते हैं मार्केट में उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जो है इसका बता देता हूँ। किंगडम वैली बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो गुलाम हुसैन शाहिद साहब का है, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है किंगडम वैली में, और जिसकी वजह से मार्केट में हर बंदा ये चाह रहा है कि मैं इसमें बुकिंग करवा सकूँ, ठीक है। जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इसके रेट्स काफ़ी कम थे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 9,75,000 में हम 5 मरला की बुकिंग कर रहे थे, और अभी जो इसका करंट रेट चल रहा है वो है इसका 12,45,000 रुपये, ठीक है। अभी मार्केट में ये है कि कुछ लोग जो आपको पता है हर जगह पे होते हैं, कुछ कंपटीटर होते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये रूमर्स उन्होंने कर दिए, मार्केट में स्प्रेड कर दिए कि भाई इनके पास तो लैंड ही नहीं है, फाइलें बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग कर रहे हैं, इनके पास तो एनओसी कम है। तो उसका जो है मैं आपको अगर बताता चलूँ सबसे पहले एनओसी के बारे में। तो आप इसको ई खिदमत की वेबसाइट पे जाके, ये कोई आम सी वेबसाइट नहीं है कि किसी बंदे ने बनाई हुई है, ये प्रॉपर ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो हर चीज़ के बारे में नॉलेज रख सकें, ख़ास तौर पे ये जो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। उसमें आप जाकर अगर उसको मेंशन करते हैं किंगडम वैली तो आपको उसका लीगल स्टेटस अप्रूव मिलेगा, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ओवर सेलिंग की जिस तरह लोग बात करते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपको मैं बताता चलूँ, फॉर एग्जांपल सोसाइटी ने अपने एक ब्लॉक के लिए 500 फाइल्स इशू की, ठीक है। तो अब ये 500 फाइल्स आती हैं डिफरेंट कंपनीज के पास, उनके अपने मुख्तलिफ कोटाज होते हैं, ठीक है। कोई 100, कोई 150, कोई 200, इस तरह मतलब पूरी की पूरी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये कंपनी ने आगे इसको मार्केट करना है, ठीक है। जब कंपनी उसको मार्केट कर रही होती हैं तो हर कंपनी के पास इस टाइम पे अगर ना करें हम तो मिनिमम भी 200 प्लस 300 प्लस एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, सेल्समैन, ठीक है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस टाइम पे 150 बुकिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अगर एक बंदा आपको कॉल करता है, ठीक है, एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कॉल करके पूछ लेता है कि भैया आपके पास कितनी बुकिंग्स अभी अवेलेबल हैं, आप कह देंगे कि जी अभी मैं 150 बुकिंग्स कर सकता हूँ, मेरी कंपनी के पास पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे 20 से 25 बंदे जो हैं, ये 20 से 25 जो सेल्समैन हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, हर बंदा आपको यही कह रहा है कि भाई मेरे पास 150 पड़ी हुई है, 150 पड़ी हुई है। बेसिकली उन्होंने लेनी तो एक ही जगह से है, जो एक मेन पॉइंट है, लेनी तो उन्होंने वहाँ से, सोर्स एक ही है उनका, वो 150 है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो 30 या 40 बंदे उसको 150 कह के अगर सेल कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 30 या 40 या 50 हो गया, ठीक है। तो वो उसको ये लग रहा है कि भाई ये तो 30 बंदे अगर 150 दिए जा रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा मार्केट में फाइल्स पड़ी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोसाइटी ने अपना एक कोटा रखा होता है जो प्रॉपर उस पर एक दफ़ा दे देती है, और अगर वो फिनिश हो जाए उसके बाद वो दोबारा से फाइल्स मार्केट में नहीं देती, फिर उसके बाद वो उसका न्यू रेट आ जाता है। अच्छा हसन साहब, मुझे अब ये बताएं, आपके और भी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, अगर किंगडम वैली की क्या ऐसी नीश चीज़ है जिससे आप जो है ना इतने लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस टाइम पे? हर बंदे की डिमांड है कि किंगडम वैली की फ़ाइल उठाई जाए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से भी, अगर वो उसके अंदर फ्यूचर देख भी रहा है अपना वहाँ पे रहने का, क्या इसमें नीश चीज़ क्या है? जी राइट इनाम साहब, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में जाऊँ, आपको बताऊँ कि इसका जो रेट है,
अगर वहाँ पे आप सराउंडिंग में जो देखेंगे जिनका इंटरचेंज से जिन सोसाइटीज़ का फासला 10 से 12 किलोमीटर है, ठीक है, वहाँ के अगर आप 5 मरला के रेट चेक करें 20 से 25 लाख के दरमियान, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके जो रेट्स हैं आप खुद आइडिया लगा दें कि 975 में अगर आपको 5 मरला मिल रहा है, अब अभी उन्होंने थोड़ा सा रेट उसका इंक्रीज़ किया है डिमांड की वजह से 1245। तो ये मेरे ख्याल में हर बंदे की कोशिश है कि भाई मैं वहाँ पे अपनी एक बुकिंग करवा सकूँ। तो यही इसकी वजह है कि लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बुकिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी वजह NOC, इसका NOC जो है अप्रूवल है, ठीक है। ये 2 मेन पॉइंट है। अगर तीसरी भी अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो उसकी लोकेशन होगी, ठीक है। जो 12 से 14 किलोमीटर या 10 से 12 किलोमीटर के फासले पे हैं ना, तो उनके पास राइट नाउ NOC है, ठीक है। अगर किसी के पास है तो उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और उसका डिस्टेंस भी इंटरचेंज से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका इंटरचेंज भी बहुत मतलब उसका जो फासला है वो काफ़ी कम है और इसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी मुनासिब। ठीक हो गया, ये इसका मेन जो पॉइंट है। ठीक हो। तो और इस टाइम हॉट सोसाइटी इस टाइम कौन सी चल रही है? अगर किसी की बजट थोड़ा ज़्यादा हो, इसका ये हो गया ना कि एक लिमिटेड बजट में एक अच्छी लिविंग आपको दे रही किंगडम वैली। तो अगर कोई बंदा है जिसका बजट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो 10 से 15 लाख या 20 लाख डाउन पेमेंट दे सकता है किसी भी सोसाइटी की, वो इस टाइम कौन सी सोसाइटी में इन्वेस्ट करे जिसका फ्यूचर आप देख रहे हैं कि बेहतर है? जी राइट, मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो किसी का बजट हाई है और वो मतलब एक अच्छी जगह पे लेना चाह रहा है, तो मैं उसको जो हमारी रिकमेंडेशन होती है वो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद होती है। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद? जी जी, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद जो है CDA सेक्टर जोन 4 में आता है, ठीक है। NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है वो भी। उसके फीचर जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर मैं 2 से 3 फीचर उसके बता दूँ, डाउनटाउन, ठीक है, डाउनटाउन एक जैसे कि US में बने होते हैं, ठीक है, उस तरह का एक डाउनटाउन कमर्शियल बन रहा है पार्क व्यू में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें द सिटी वॉक जिस तरह दुबई में बना हुआ है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आ रही है? जी बिल्कुल, ये पहली दफ़ा। इससे अच्छा। पहले ये किसी सोसाइटी ने पाकिस्तान में कहीं भी ये इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये पार्क व्यू सिटी ने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे लॉन्च किया। इसके अलावा एक और जो इन्होंने एक ब्लॉक लॉन्च किया हुआ है गोल्फ स्टेट के नाम से, ठीक है। तो ये एक डिजिटल गोल्फ क्लब है 18 होल्स का, तो ये भी फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस गोल्फ स्टेट ब्लॉक की एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें 40% जो है आपका रेजिडेंशियल होगा और 60% ग्रीन एरिया है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है उसमें। और पार्क की लोकेशन भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा बिल्कुल, scenic ये view है, बहुत ज़्यादा सारे सीनिक मागला व्यू है के। और हिल्स वगैरह, हिली एरिया है सराउंडिंग में। CDA के बोटेनिकल गार्डन्स हैं, ठीक है। टेम्परेचर का काफ़ी डिफरेंस होता है इस्लामाबाद रावलपिंडी से। अगर आप कंपेयर करते हैं, थोड़ा साइड पे जाते हैं, तो आपको काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है। अच्छा, ये भी एक फैक्ट बताया जाता है कि जब इस्लामाबाद का वैसे भी मौसम बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, जब यहाँ पे मौसम अच्छा होता है तो वहाँ पे उससे थोड़ा ज़्यादा मौसम अच्छा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा। अगर गर्मी है यहाँ पे तो वहाँ पे थोड़ा 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी कम होता है उस एरिया में। बिल्कुल जियोग्राफी उसकी ऐसी है इस एरिया की, तभी वहाँ पे जो है ना अलीम खान साहब ने इतनी इन्वेस्टमेंट भी की है। बिल्कुल, वहाँ पे जो उनके 2 से 3 ब्लॉक हैं, E ब्लॉक है, F ब्लॉक है, D ब्लॉक है, वो हाइटेड है, ठीक है। अगर वहाँ पे आप उन ब्लॉक का अगर विजिट करते हैं या कि उनकी प्लॉट लोकेशन पे जाके खड़े होते हैं, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे व्यू आता है, ठीक है। तो इसी वजह से लोग जो है काफ़ी इससे ना अट्रैक्ट हो रहे हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। तो अभी इसकी बुकिंग्स चल रही हैं, इसकी गोल्फ स्टेट की? जी एग्जैक्टली, अभी जो गोल्फ स्टेट में न्यू रेट आया है वो 85 लाख रुपीज़ का पार्क व्यू से आया है। तो हमारा जो ओल्ड कोटा था 60 लाख वाला, उसमें हमारे पास कोई लिमिटेड बुकिंग्स अवेलेबल हैं। अगर कोई करवाना चाहे तो 15 लाख रुपीज़ उसकी डाउन पेमेंट है, तो टोटल उसकी प्राइस होगी वो 60 लाख रुपीज़ होगी। ठीक होगी। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमारे जो डाउनटाउन कमर्शियल का आपने जिक्र किया है अभी, जो कि मेन एक हर्ट ऑफ पार्क व्यू सिटी होगा, पूरे पार्क व्यू का कमर्शियल वहाँ पे, और बड़ा एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें। तो वहाँ पे एक अपना प्रोजेक्ट भी जो हमारा अभी लॉन्च हुई रिसेंटली। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं आपको बताता चलूँ, ये सब व्यूअर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारा जो डाउनटाउन कमर्शियल में हमारा एक प्रोजेक्ट है डाउनटाउन हाइट्स के नाम से। सबसे मज़े की बात यह है कि आप जैसे ही डाउनटाउन में इंटर होंगे, सबसे पहला राइट साइड पे जो प्लॉट है वो हमारा है। ये प्लॉट जो था, प्लॉट साइज़ 8 मरला था, तो कॉर्नर की वजह से हमें इसमें 2.5 मरला एक्स्ट्रा लैंड मिली है, तो इस पर हमने जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है। इसका जो फर्स्ट बेसमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी छत हमने डाल दी है, तो इंशाल्लाह हम इसको 1.5 ईयर में इसको हम डिलीवर करेंगे। इसका जो पेमेंट प्लान है वो 2.5 ईयर का है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको 1.5 ईयर में इसको हम डिलीवर कर देंगे।
ठीक है। जी। तो अभी इसकी करंट डेवलपमेंट स्टेज ये है कि इसकी स्लैब पड़ चुकी है ग्राउंड फ्लोर की। बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की जिसकी और तकरीबन 6 से 7 महीने में इसका स्ट्रक्चर इंशाल्लाह कंप्लीट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। पोजीशन ये है कि जब आपका इंस्टॉलमेंट प्लान पूरा होगा उसके बाद आपको ये पोजीशन मिल जाएगी। बाकी इसमें हमने एक दो चीज़ें इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी रखी हुई हैं, जैसा कि बाई बैक पॉलिसी हमारे पास 3 ईयर की। अगर कोई इसको बाई बैक करना चाहता है तो करंट रेट से 500 लेस करके उस टाइम के हम उससे वापस भी ले सकते हैं। और अगर कोई फुल कैश पेमेंट करना चाहता है तो उस पर हम उसको 5% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर कोई कैश पेमेंट करके डिस्काउंट नहीं लेना चाह रहा तो उसको हम 2 ईयर तक या 3 ईयर तक हम उसको 0.5 जो है मंथली रेंट देंगे टोटल अमाउंट के हिसाब से। ठीक हो गया, काफी मतलब अच्छा रेंटल हाँ, बिजनेस है। हाँ उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। एप्रिसिएशन अलग है उसकी एनुअली अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पे जो है 15 to 20%। यानी कि अगर कोई बंदा फर्ज करें कोई चीज़ लेता है, अगर करोड़ की उसने कोई चीज़ ली है वहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली अगर नंबर्स के तौर पे बात की जाए कि लोगों को समझने में थोड़ी आसानी होती है, परसेंटेज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना 1 साल बाद वो 1 करोड़ 20 तक पहुँच जाएगी। वो फिर हर साल के साथ साथ उसमें जो है ना ये एडिशन होती जाएगी और रेंटल उसका अलग है आपके साथ। जी बिल्कुल। मैं इसमें एक और चीज़ इनाम ऐड करना चाहूँगा। अभी जो लास्ट मंथ हमारे जो रेट थे इसके शॉप्स के, वो हमारे 36,000 थे, ठीक है। तो लास्ट मंथ में हमने ऑलमोस्ट 5 की 5 शॉप्स जो हमने सोल्ड आउट की हैं। तो अभी जो हमने उसका रेट रिवाइज़ किया है वो हमने 40,000 पर स्क्वायर फीट कर दिया, ठीक है। पहले 36,000 पर स्क्वायर फीट था और अभी ये 40,000 पर स्क्वायर फीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पहले ले ली थी तो ऑटोमेटिकली वो अप्रिसिएशन आ गई उनको। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह से इसको जितना मतलब बेहतर से बेहतर है, जितना जल्दी से जल्दी इसको और बेहतर करेंगे और ये रेट 4 से 5 महीने के अंदर रिवाइज होते रहेंगे। अक्सर हम कहते हैं ना, लोगों को कह रहे होते हैं कि यार अभी ये रेट चल रहा है, इस पे आप चीज़ ले लें, ठीक है, ये ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। वो लोग कह रहे होते हैं यार डीलर्स वाली बातें हैं, वैसे डरा रहे हैं, डरा के बता रहे हैं। तो इसमें वैसा कोई सीन नहीं है। ये नहीं वो यहाँ पे कोई इस तरह की आज का कहा गया था 1 मार्च का कि इसके रेट्स रिवाइज होंगे और आज अपने उस कमिटमेंट के मुताबिक इसके रेट्स रिवाइज हो गए। अगर हम अपने लिए भी बुकिंग कराएंगे तो हमें पुराने रेट पे बुकिंग अवेलेबल नहीं होगी, हमें नए रेट पे बुकिंग करानी। जिस तरह पहले इसका कमर्शियल का रेट अगर चल रहा था 36,000 पर स्क्वायर फीट, तो आज वो 40,000 पर स्क्वायर फीट हो गया। अच्छा इनाम साहब, जैसा कि आप हमारा एक प्रोजेक्ट है वेरिया टाउन रावलपिंडी फेज़ 8 में, तो आप उसको डील कर रहे हैं द 6 बुलेवार्ड मॉल एंड अपार्टमेंट। मुझे ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि आजकल मतलब क्या उसका करंट रेट्स क्या चल रहे हैं और उसमें क्या ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ है कि जिस तरह और बाकी सराउंडिंग में प्रोजेक्ट्स हैं वो उनमें नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ हम उसमें ऑफ़र कर रहे हैं कि जो बाकी जो वहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो उनमें नहीं है। देखिए जी, उस प्रोजेक्ट को ना मैं सबसे पहले आपको उसको ना 3 वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करूँ। नेक्स्ट बिग थिंग। इसको कोई नॉर्मल आप प्रोजेक्ट ना समझें कि कोई जो है ना किसी उस प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो आप। ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है सर। जिस तरह एक सेंटोरस अपने टाइम से अहेड की चीज़ थी, ठीक है, ये भी उसी तर्ज पे बन रही है बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग का ओवरव्यू आपको दिया जाए तो G+23 की बिल्डिंग है ये, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 बेसमेंट्स हैं जो कि स्मार्ट बेसमेंट्स हैं, ठीक है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि स्मार्ट बेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लोअर ग्राउंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास मॉल आ गया, ठीक है। और जो इसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा वो है इंडोर वाटर थीम पार्क, जो कि 4th फ्लोर पूरे पे है। ये टर्किश कंपनी के इशराक से यहाँ पे बनाया जा रहा है और ये पाकिस्तान में पहला इस तरह का प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, मतलब इससे पहले किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी ऐसे मॉल में ऐसा कोई इतना बड़ा कह लें कि कोई वाटर थीम पार्क नहीं है। नहीं, ये बेसिक जो है ना अट्रैक्शन इसकी ये होगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे जो कोई अगर अपार्टमेंट ले रहा है या कोई रेजिडेंशियल में आता भी है रहने के लिए, तो उसके लिए तो बड़ा ये मतलब बड़ी प्लस पॉइंट है कि वो पास ही इंटरटेनमेंट भी उसको मिल रही है, वहाँ पे जिम्स वगैरह भी होंगे। बिल्कुल, जिम हमारे पास, जिम, स्पास, हर चीज़ टॉप फ्लोर पे हमारे पास वो चीज़ें स्पास वगैरह हैं, ठीक है। यानी कि फुल व्यू के साथ ये बैरिया टाउन की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी, मैं आपको बताता चलूं। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे एक कोई बैरिया टाउन अपनी एक लेक बना रहा है। जी बिल्कुल, ये ईडन लेक के नाम से इसको जाना जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये सामने ही उसके बन रही है और बड़ा अच्छा लेक व्यू का उसके व्यू आएगा। उसकी बैक साइड पे जो आपका व्यू आ रहा है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आ रहा है। जबरदस्त। यानी कि दोनों साइड से जो बिल्डिंग का व्यू है ना वो आउट क्लास है।
ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे कुछ थोड़ा सा इसके अपार्टमेंट्स के बारे में बता दें, कौन कौन से साइजेस के होंगे, ऑफिसेज कहाँ पे होंगे, तो क्या ये मतलब एक ही बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स भी होंगे, उसी में ही मतलब सब कुछ होगा, या कोई इसमें पार्टीशन भी आप लोगों ने रखा? सर देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मैं अभी वाटर थीम पार्क तक आया, यानी कि आपको मैंने बताया नीचे के 4 फ्लोर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो सेम बिल्डिंग है, जैसे आपने सेंटोरस देखी होगी, ठीक है, उसके ऊपर 5th फ्लोर जो है वो हमारे मैनेजमेंट के पास है। हाँ, जाहिर है, सारे वो जो सिस्टम चल रहे होते हैं उनको देखने के लिए आपके पास स्टाफ भी होगा, करने के लिए सही तरीके से अपनी निगरानी में 5th फ्लोर उसके पास हो गया। उसके ऊपर हमारे पास 3 टावर्स आ जाते हैं, ठीक है। जो एक फ्रंट वाला टावर है जिसको हम होटल टावर के नाम से जाना जाता है, वो उसमें हमारे पास 6 से 10 फ्लोर तक जो है हमारे पास ऑफिसेज हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 10 से 23 तक हमारे पास होटल सूट्स हैं, ठीक है, ठीक है, सर्विस अपार्टमेंट्स जिनको कहा जाता है, वो है हमारे पास। और जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 2 बेड डुप्लेक्सेस हैं। अच्छा, डुप्लेक्सेस भी दे रहे हैं? जी जी, डुप्लेक्सेस भी दे रहे हैं, और जो बड़े काफी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को कुछ डुप्लेक्सेस के बारे में बता दें, ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा गाइड कर दें। सर बेसिकली एक ही अपार्टमेंट में आपको 2 फ्लोर्स की पार्टीशन दी जाती है। अच्छा, मतलब कि आप अपार्टमेंट में भी रह रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका डबल स्टोरी घर भी है, आपका वो फीलिंग आपका व्यू के साथ वो भी, ठीक है। और ये काफ़ी एक मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर बन रहा है। ये मलिक एंड मलिक आर्किटेक्ट्स हैं हमारे, वो इसको डिज़ाइन कर रहे हैं बिल्कुल फुल अपनी उसके साथ कमिटमेंट के साथ। तो सर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँ, जब बेसिकली जब भी कोई इन्वेस्टर कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो वो जो मैं हर चीज़ में बताता हूँ आपको कि वो 3 चीज़ें देखते हैं, सिक्योरिटी, एप्रिसिएशन और लिक्विडिटी आ गई। इन्वेस्टमेंट क्या है उसने बंदे ने ये 3 चीज़ें तो लाजमी देखनी ही देखनी है। तो सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखी जाए कि आया कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि नहीं है, तो इसमें आपको डेवलपर के बारे में बताना चाहूँगा मैं। राजा जवेद अशरफ साहब इनके डेवलपर हैं, जिनका रिकॉर्ड आप पहले देख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अपने टाइम से पहले डिलीवर किए, जो कि जाने ही अपनी कमिटमेंट, डिलीवरेबिलिटी और क्वालिटी की वजह से जाने जाते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी एप्रिसिएशन की, हम इसमें 20 to 25% एप्रिसिएशन पर एनम ऑफर कर रहे हैं इस टाइम कंपनी पॉलिसी के मुताबिक। और थर्ड आगे लिक्विडिटी की बात, लिक्विडिटी हम किसी भी टाइम आपसे बाय बैक करें, कोई टाइम नहीं दे रहे कि हम आपसे 2 साल बाद 3 साल बाद बाय बैक करेंगे, आप ले रहे हैं, आप किसी भी टाइम आपको कैश जरूरत पड़ गई, आप उसी टाइम हम आपसे बाय बैक कर लेंगे। बहुत शुक्रिया इनाम साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त अपने प्रोजेक्ट 10X बुलेवार्ड मॉल एंड अपार्टमेंट के बारे में गाइड किया, हमें भी, व्यूअर्स को भी। तो मज़ीद अगर कोई इसके बारे में आप कहना चाहें तो? सर ये है ना कि इस प्रोजेक्ट को हम एक सेशन में हम कंप्राइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी काफ़ी चीज़ें इतने ज़्यादा इसके फीचर्स हैं, वो अगर फीचर ही बताने बैठ जाऊँ तो उस पर भी आधा घंटा लग जाएगा। तो इस पर इंशाल्लाह एक और डिटेल सेशन करेंगे जिसमें व्यूअर्स को इसके बारे में हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगी, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि व्यूअर्स को ये चीज़ पसंद आएगी और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे लोग तैयार होंगे इंशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।